नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। तकनीकी शिक्षा व सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग व जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने आज कोविड-19 से बचाव के लिए संचालित जागरूकता अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से स्वास्थ्य विभाग के जागरूकता एवं प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएमएचओ डॉक्टर भवनलाल सरवा ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक से प्रचार रथ को रवाना किया गया है। प्रचार रथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में माइक के माध्यम से आमजन को कोविड से बचाव तथा सावधानियों के बारे में जागरूक करेगा। वहीं जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए शुरू किए गए जागरूकता अभियान की शुरुआत प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बाइक रैली रवाना कर की। जिला कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केटीसी ग्रुप व कैलाश सैनी ग्रुप के करीब 50 बाइक सवार युवाओं ने कोरोना जागरूकता संदेश आमजन को पहुंचाने का संकल्प लिया। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो निर्णय लिए गए थे, उसके तहत ये जो कोविड-19 की जो महामारी, जिसे वैश्विक महामारी के रूप में उसको रेखांकित किया गया है, उससे कैसे बचाव किया जाए, कैसे आम जन को जागरूक किया जाए कि इस कोरोना से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 21 जून से लेकर के और ये 30 जून तक ये अभियान चलेगा, जहां हमारे सभी विभागों के कर्मचारी प्लस हमारी टीम्स एएनएम, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल, एनजीओ, सामाजिक संगठन, प्रशासन के माध्यम से जो है हम कुछ मटेरियल्स भी बांटेंगे। किस तरह से, जैसे कि भाई एक मीटर की दूरी रखी जाए, मास्क का जब भी बाहर निकले मास्क का प्रयोग किया जाए, बार बार अपने चेहरे को और हाथों को साबुन से धोएं, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। जागरूकता अभियान के शुभारंभ पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा कोरोना वॉरियर्स व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। चूरू के 30 सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इसी तरह कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने वाले 108 एम्बुलेंस कार्मिकों का भी सम्मान किया गया। वहीं जागरूकता अभियान के शुभारंभ पर केटीसी ग्रुप की ओर से प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को चिकित्सा विभाग के लिए 80 पीपीई किट, 400 सैनिटाइजर, 5 थर्मल स्कैनर तथा 2500 मास्क भेंट किए गए। केटीसी ग्रुप के सचिव रफीक चौहान ने बताया कि कोरोना जागरूकता अभियान के लिए 10,000 पोस्टर भी छपवाए गए हैं। इन पोस्टर्स का विमोचन आज प्रभारी मंत्री ने किया है। प्रभारी मंत्री ने आज जिला पुलिस व फिल्म स्थान की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान के दौरान विद्यार्थियों द्वारा की जा रही वॉल पेंटिंग का अवलोकन कर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। फिल्म स्थान के मुदित तिवारी ने बताया कि विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में 4 स्थानों पर वॉल पेंटिंग कर कोविड-19 से बचाव का संदेश दिया है। सर, हम लोग नो मोर साइलेंस ग्रुप से जो आज हमारे घर के सदस्य जो कलेक्ट्रेट में आज वर्क कर रहे हैं, ये जो वर्क है वो हम लोग कोरोना से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में आज कोरोना फैल रहा है, जो आम जनता के लिए, सब लोगों के लिए एक खतरनाक साबित हो गया है, जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि महामारी का रूप ले लेगी। इसलिए अपनी सब आम जनता को जागरूक होकर कोरोना से युद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग सारे जितने भी मेंबर हैं नो मोर साइलेंस के कलेक्ट्रेट में आज कोरोना से रिलेटिव हम लोग पेंटिंग बना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपनी आत्मरक्षा अपने हाथ में है। इसलिए सब हमारे वहीं प्रभारी मंत्री ने जिला परिषद सभा कक्ष में कोरोना से बचाव हेतु 21 जून से 30 जून तक जिले में आयोजित 10 दिवसीय जागरूकता अभियान को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांव, ढाणी, वार्ड एवं मोहल्ले में जाकर आमजन को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने हेतु जागरूक करना है। देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने बेहतर प्रबंधन एवं समाज के सभी वर्ग के लोगों से कारगर संवाद स्थापित कर सार्थक प्रयास किए हैं। सरकार की ड्यूटी का सवाल है, तो आपने देखा होगा सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में देश में लीड लेते हुए एक राजस्थान मॉडल के रूप में देश दुनिया के सामने एक प्रस्तुति दी है। किस तरह से इस कोरोना महामारी के दौरान हम प्रत्येक फ्रंट पर सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे रोजगार मुहैया उपलब्ध कराने का मामला हो, खाद्यान्न वितरण का मामला हो, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए उसके लिए खाद्यान्न पहुंचाने का मामला हो, जो व्यक्ति बेरोजगार हैं या जो छोटे छोटे कामगार हैं उनके लिए 2500 रुपये अनुग्रह राशि जमा कराने का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का मामला हो, छोटे छोटे उद्योग धंधों को वित्तीय सहायता देने का मामला हो, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज़ का विस्तार करने का मामला हो, चाहे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को विस्तार करने का मामला हो, उस सब में एक पहल करते हुए
आपने देखा होगा कि MLA लेड फंड जो 2 साल का था वो सीधा की सीधा पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कन्वर्ट कर दिया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित पोस्टर एवं कोरोना जागरूकता अपील का विमोचन भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया, उपखंड अधिकारी अवि गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार, CEO रामस्वरूप चौहान, ACO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, सहायक निदेशक कुमार अजय, पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी, CMHO डॉक्टर भंवरलाल सरवा, रियाजत खान, दुलाराम सहारण सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। जिले में फैल रहे टिड्डियों के आतंक को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सांसद राहुल कसवा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई किसानों को मुआवजे की मांग की है। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि जिला जहां कोरोना संकट व टिड्डी दल के हमले से कराह रहा है, वहीं जिले के प्रभारी मंत्री ने पिछले 3 महीने से जिले की सुध नहीं ली है। वह अब 3 महीने के पश्चात प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव न केवल रस्मी तौर पर जिला मुख्यालय पर दौरा करके रस्म अदायगी की है। इस दौरान जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चूरू जिले के अंदर पिछले 2 दिन में 100 से ज़्यादा गांवों पर टिड्डी दल ने हमला किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि लगभग 1 महीने से राजस्थान के किसी न किसी हिस्से में टिड्डी दल आ रहा है। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, पर चूरू के अंदर टिड्डी के आने पर और टिड्डी के जाने पर, टिड्डी के बैठने पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की। अभी लोगों ने बिजाई लगभग अपनी पूरी कर ली है। किसान को बड़ा नुकसान की संभावना है, इसलिए हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की है, आवश्यक प्रबंधन की मांग की है। लगभग 3.5 महीने के अंतराल के बाद चूरू के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव आज जिला मुख्यालय पर आए। अफसोस इस बात का है कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर जिले के समसामयिक समस्याओं पर चर्चा करते। बिजली की कटौती से आम आदमी परेशान है, पानी को लेकर हाहाकार मचा है, टिड्डी ने आक्रमण किया है, परंतु मात्र औपचारिकता करके प्रभारी मंत्री यहाँ से खिसक लिए। उन्हें डर था कि हम उनको ज्ञापन नहीं दे दें। मैं समझता हूँ ये प्रजातंत्र का अपमान है और इस प्रकार की सिर्फ लीपापोती से इस सरकार का चेहरा ही कुरूप होगा। जनता को किसी तरह का इंसाफ मिले, इस तरह की संभावनाएं कम नजर आती है। पिछले 24 घंटे में अपने को चूरू के अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिला है। मेरी आज सुबह ही माननीय मंत्री कैलाश चौधरी साहब से बात भी हुई है। राजस्थान सरकार को भारत सरकार ने 14 करोड़ रुपए का आवंटन किया था टीडी का एक साथ में फैसले का ट्रैक्टर हायर करने के लिए, केमिकल का स्प्रे करने के लिए। हमने आज मंत्री कलेक्टर साहब को भी हमने बात कही है कि आप राजस्थान चूरू के अंदर जो 30 लाख रुपये बजट आया है, उनके पास अब तक बजट नहीं पहुँचा है। तो हमने राजेंद्र जी को भी इससे बात अपने से करी है कि वो भी जयपुर बात करेंगे, चूरू को अपना पैसा मिले और ट्रैक्टर्स गांव-गांव हायर किए जाएं। टिड्डी पे आक्रमण बहुत ज़रूरी है और भारत सरकार ने एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी कर रही है जिसके ऊपर वो छिड़काव करने की बात करेगी। अच्छी फसल होने की उम्मीद थी क्योंकि बरसात से पहले प्री मानसून बहुत अच्छा हुआ चूरू के अंदर। वो लोगों ने जो बुआई करी थी सारी नष्ट होगी। इसी को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय से मिले हैं ताकि तरीके से ट्रैक्टर हायर करके केमिकल्स का यूज़ करके टिड्डी को रात के टाइम मारा जा सकता है, तो इसको मारने का काम किया जाए। और जो राजस्थान गवर्नमेंट को 40% हिस्सा देना है 14 करोड़ रुपए इसका, वो अपना हिस्सा देके चूरू जिले को बजट का आवंटन हो और टिड्डी से लड़ने के लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए। इसी बात को लेकर मैं आज कलेक्टर से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज टिड्डियों का आतंक देखा गया। देखते ही देखते पूरा आसमान टिड्डी दल के आगोश में समा गया। आज शाम करीब 7 बजे आए टिड्डी दल के बाद शहरवासियों ने अपनी छतों पर चढ़कर थालियां बजाकर इनको भगाने का प्रयास भी किया। तारानगर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण से बचाव व जागरूकता के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ विधायक नरेंद्र बुडानिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस दौरान महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी, तहसीलदार, कृषि अधिकारी व BDO व ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण धारण सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जी ने कोरोना की लड़ाई में बहुत शानदार काम किया है और उसी की बदौलत आज राजस्थान बचा हुआ है। अब उन्होंने आज अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया है पूरे राजस्थान के अंदर। उन्होंने कहा है कि हमको इसके साथ रह के लड़ना पड़ेगा, इसलिए
इसके गांव-गांव में और ढाणी-ढाणी के अंदर ये बात पहुंचाई जाए कि खुद अपनी रक्षा करो, मास्क पहनो, हाथ धो और 1-2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखो। यही एक सबसे बड़ा उपाय है इस कोरोना की लड़ाई में बचने के लिए। और ये बहुत शानदार कार्यक्रम आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज इसका ये लॉन्च हुआ है। हरी झंडी देकर के एक शानदार रथ रवाना किया है जो पूरे सब गांवों के अंदर, सब ढाणियों के अंदर, सब वार्डों के अंदर जो है ये घूम घूम करके इस अवेयरनेस प्रोग्राम को जो है ये सफल बनाएंगे। और हम इस बीमारी से अपने आप बचने के लिए खुद जो है प्रयासरत रहेंगे। ये आज का प्रोग्राम है। 21 तारीख से लेकर 30 जून तक राज्य सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। और कोरोना से हम पहले से ही जागरूक है, लेकिन इस समय संक्रमण का खतरा जुलाई में अधिक है और लोग थोड़े बहुत इसके कैजुअल हो गए हैं कि जैसे लॉकडाउन हट गया है तो शायद कोरोना भी शायद हट गया है, लेकिन नहीं, कोरोना का डर अभी भी व्याप्त है। इसीलिए जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से ये 10 दिवसीय प्रोग्राम चलाया गया है, जिसका आज माननीय विधायक साहब ने इसको लॉन्च किया है हरी झंडी दिखाकर। और इस रथ के माध्यम से हम अवेयरनेस पब्लिक के अंदर कर रहे हैं और पोस्टर और पैम्पलेट्स वितरण किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी अलग अलग जगह कल से वितरण प्रारंभ किया जा चुका है। वहीं रतनगढ़ में भी आज कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व जागरूकता हेतु नगर पालिका सभागार में पोस्टर विमोचन व शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि, पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, एसडीएम गौरव सैनी व पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने पोस्टर का विमोचन किया तथा उपस्थित लोगों को कोरोना के प्रति बढ़ती जाने वाली सावधानियों की पालना के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर ईओ भगवान सिंह, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा व कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत सहित कई जनप्रतिनिधि व कर्मचारी उपस्थित थे। एक जन जागरण कोविड-19 से निपटने के लिए जन जागरण अभियान एक सप्ताह राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। आज उसकी ओपनिंग थी। आज एक पोस्टर का विमोचन था जिसमें वो सब गाइडलाइन है जिससे कोरोना महामारी से बचाव किया जा सकता है। उसमें हम सब लोगों ने मिलकर के जनता से अपील की है कि आप सब लोग सावधानी रखें और जो इस पोस्टर में हिदायतें दी गई हैं उन हिदायतों का पालन करें, जिससे स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रख सकें। इस बात का पोस्टर विमोचन किया है और लोगों से अपील की है इस बात की कि आप लोग सब अपना ध्यान रखें और गाइडलाइंस का पालन करें। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने कोविड महामारी को लेकर एक जन जागरूकता पोस्टर जारी किया है। उस पोस्टर के लोकार्पण का कार्यक्रम आज नगरपालिका सभागार में रखा गया था। उद्देश्य स्पष्ट है इस पोस्टर के माध्यम से कि कोरोना महामारी को लेकर पिछले दिनों में जो लॉकडाउन चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, वो अभी भी लोगों को संक्रमित कर रहा है। माननीय अशोक जी गहलोत और राजस्थान सरकार की ये इच्छा है कि लॉकडाउन चाहे ना रहे, लेकिन जो सावधानियां हैं इस रोग से बचाव के लिए, उन सावधानियों का पालन सभी लोग निरंतर करते रहे। जो रतनगढ़ क्षेत्र है उसके अंदर कुल 50 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से जो 38 केसेज हैं वो अब ठीक हो चुके हैं और 12 अभी एक्टिव केसेज हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब अनलॉक का फेज स्टार्ट हो गया है, तो इसमें जनता का और बाकी लोगों का खुद का प्रिकॉशन लेना अति आवश्यक है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से एक 10 दिवसीय 21 से 30 जून तक कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।
अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। सरदार शहर में भी आज युवा शक्ति मंच संस्था के सदस्यों द्वारा आयोजित वैश्विक महामारी कोविड-19 से सतर्कता एवं बचाव के लिए एक जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ उपखंड अधिकारी कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर जन जागरूकता रथ को उपखंड अधिकारी रीना छिपा, बीसीएमओ डॉक्टर विकास सोनी व नगर पालिका के प्रतिपक्ष के नेता राजकुमार चौधरी की उपस्थिति में रवाना किया गया। 21 जून से 30 जून तक हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा पूरे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक जागरूकता अभियान पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्ड वाइज प्रत्येक जगह पर कि कोरोना 19 जो विश्व महामारी रोग फैला हुआ है, इसको किस प्रकार से इसे बचना चाहिए, किस प्रकार से इसके उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से लोगों को रहना चाहिए, इस प्रकार का जो ये रथ प्रत्येक ब्लॉक वाइज स्तर से रवाना किया गया है। आज हमारे यहाँ के सभी लोकप्रिय विधायक भवनलाल जी की आदेशानुसार यहाँ पर हमें भेजा गया कि भी आप इस रथ को रवाना करो और आप लोगों से आपके द्वारा इसके द्वारा हम मैसेज देना चाहते हैं कि भी सभी लोगों को सजग, सुरक्षित और स्वस्थ रहने का संकल्प करें। आज प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार चूरू जिले के 27 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नाइक ने बताया कि बीदासर के दिल्ली से आए 7, रतनगढ़ वार्ड के 28 के मुंबई से आए 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह चूरू के दूधाखारा का हरियाणा पटौदी से आया 1 व्यक्ति, दिल्ली से आए सरदार शहर के खेजड़ा के निवासी 4 व्यक्ति, सरदार शहर के वार्ड नंबर 34 के निवासी 9 अन्य व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई से आए सरदार शहर के वार्ड नंबर 28 के 2 व्यक्ति व दिल्ली से आया सरदार शहर के वार्ड नंबर 14 का 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सरदार शहर तहसील के गांव बोघेरा के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं भूगोल परीक्षा में परीक्षा देते हुए एक फर्जी युवक को विद्यालय के प्राचार्य ने पकड़ लिया, जिसके बाद प्राचार्य अरविंद जोशी ने तुरंत इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों व भानीपुरा पुलिस को दी। प्राचार्य अरविंद जोशी ने बताया कि फोटो के आधार पर इस फर्जी परीक्षार्थी पर हमें शक हुआ, जिसके बाद गहनता से पूछताछ करने पर युवक ने सच्चाई बता दी। रुखसा जोड़ा स्कूल के विद्यार्थी ने अपने दयाराम की जगह रोहित पारिक निवासी बिल्लूबास रामपुरा ने परीक्षा दी है, तो उनको हम पुलिस को पकड़ाने जा रहे हैं और उसके बाद में उनके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पूरे स्टाफ ने और प्रिंसिपल ने कोशिश करके उनको पकड़ा है। किस प्रकार से पकड़ा सर, कैसे शक हुआ? उस पर शक हुआ, उस पर उसकी उम्र ज़्यादा लगी, तब हमने पूरी कोशिश की। फिर आगे क्या किया? उसके लगी हुई थी, पहले फ़ोटो छोटी थी तो उसमें छोटी फ़ोटो से अंदाज नहीं हो पाता। इसके बाद में हमने बड़ी गहनता से जांच की, तब उनके विरुद्ध पूरी कार्रवाई करके पुलिस को सुपुर्द किया गया है। मुझे आज सुबह है एक दूरभाष के द्वारा सूचना मिली कि परीक्षा केंद्र बोगेरा जहां बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, वहां एक फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है। उस दूरभाष के संदेश के तुरंत बाद में मैंने सीबीओ सरदार शहर और बोर्ड फ्लाइंग के उड़न दस्ते के संयोजक को अविलंब उनको ये निर्देशित किया कि आप बोगेरा पहुंचिए और पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मेरे को प्रस्तुत करें। उन्होंने मेरे को रिपोर्ट प्रस्तुत की सीबीओ सरदार शहर ने कि वहाँ एक दयाराम नाम का विद्यार्थी था, उसकी जगह है रोहित नाम के विद्यार्थी ने परीक्षा दी है, गत 3 परीक्षाएं दी हैं और उस फर्जी विद्यार्थी को पकड़ा गया। तुरंत प्रभाव से मैंने कार्रवाई करते हुए वहाँ के पूरे स्टाफ को, वहाँ के केंद्राधीक्षक को, वहाँ के अतिरिक्त केंद्राधीक्षक को, वहाँ के पेपर कोऑर्डिनेटर को और यहाँ तक कि पूरे वीक्षकों को, कैसे कि बहुत ही गंभीर प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया, इसलिए वहाँ के पूरे स्टाफ को परिवर्तित करते हुए, बदलते हुए मैंने नए आदेश जारी कर दिए हैं और वहाँ CS, ACS और वीक्षक आगामी परीक्षाएं करवाएंगे। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित कर दी जाएगी और उनके खिलाफ श्रीमान निदेशक महोदय, सचिव महोदय को लिखा जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ। भादरा क्षेत्र के गांव छानी बड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने आज विद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी, उपखंड अधिकारी व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है। वहीं इस दौरान विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य के स्थानांतरण की भी मांग की है। सुनील कुमार कक्षा 12 का स्टूडेंट हूँ।
और आज हम यहाँ भादरा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं और एसडीएम को भी दिया है, क्योंकि हमारे जो स्कूल में हमें दिक्कतें आ रही हैं ना, वो हम मतलब बड़ी मुश्किलों से 12वीं एग्ज़ाम अभी दे रहा हूँ मैं। 2 एग्ज़ाम रहे हैं मेरे, एक हो गया आज, एक 25 तारीख को है। और बड़ी दिक्कतें हो रही है सर हमें स्कूल में, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल है वो उसकी जो व्यवस्था है ना, वो लचर व्यवस्थाएँ हैं, और लचर व्यवस्था के कारण हमारे स्कूल की जो व्यवस्थाएँ हैं वो सही नहीं हो रही सर। तो स्टाफ है, स्टाफ में बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, और स्टाफ में ज़्यादा मेंटेन भी नहीं कर पा रही हमारी मैम। राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय में आज कस्बे के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस मौके पर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का राजल देसर युवा विकास समिति की ओर से प्रशस्ति पत्र व शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। उप मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवकरण गुरावा व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, उपाध्यक्ष दिनेश भार्गव, संरक्षक पवन झेडू सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। युवा विकास समिति द्वारा सीएससी स्टाफ का मान सम्मान और उत्साहवर्धन प्रोग्राम रखा गया, उसको राजल देसर विकास समिति को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम करते रहे, जिससे जिसका मान सम्मान किया जा रहा है उसमें कार्य करने की आगे चेतना जागृत होती है। देखिए, महामारी का समय था और अभी चल भी रहा है। उस दौरान इवन एक नागरिक का एक कर्तव्य था, शिक्षा विभाग का तो था ही था, उसकी जिम्मेदारी थी, वो शिक्षा विभाग ने बखूबी उसको निभाया भी। सरदार शहर में आज पंडित ब्रजमोहन लाटा की पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर आचार्य पंडित बालकृष्ण कौशिक व प्रोफेसर योगेश्वर शर्मा ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लाटा परिवार का योगदान अविस्मरणीय है। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश डॉक्टर श्याम सुंदर लाटा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें सदैव उनकी गरिमा के अनुरूप कार्य करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर कार्यों को करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओंकारनाथ जी लाटा के देहावसान के पश्चात मेरे पिताश्री ब्रजमोहन जी लाटा ने उनके पदचिन्हों पर चलते हुए विद्यालय का संचालन जारी रखा। इस क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा की ज्योति को जलाए रखा और इस क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। यहाँ संस्कृत विद्यालय में कार्य करने के लिए अवतरित हुए, ये नगर का सौभाग्य है। ऐसे समर्पित शिक्षक यदा कदा ही प्राप्त होते रहे हैं। उनमें से श्री ब्रजमोहन जी लाटा एकमात्र ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने सरदार शहर में संस्कृत विद्या के प्रसार के लिए अहर्निश कार्य किया। दिन रात उन्होंने संस्कृत विद्या के प्रसार कार्य किया। वे एक आधुनिक युग के बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षक थे, न केवल शिक्षक अपितु प्रशासक भी थे। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। बीदसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की पुण्यतिथि पर कस्बे वासियों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर डॉक्टर हेडगेवार के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विमल टेलर, हुक्मचंद सिंघी, लालचंद गहलोत, मोहनलाल मणोत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं लालचंद गहलोत आज
हम डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार इनकी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इन्होंने की थी और जो संस्थापक है इनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए और पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। उस समय इन्होंने हिंदुओं को एक करके और एक संगठन का स्वरूप दिया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका विस्तार आज मतलब क्या है कि देखने को मिल रहा है। और इन्होंने एक कल्पना की थी हिंदू राष्ट्र की, उस हिंदू राष्ट्र का साक्षात स्वरूप आज पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र के साथ साथ पूरा भारत जो है वो विश्व गुरु के रूप में सुसज्जित होने की तैयारी में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चूरू के निकटवर्ती कस्बे रामगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर चूरू के प्रधानाचार्य व क्रीड़ा भारती झुंझुनू के संयोजक शरद कुमार शर्मा ने सामूहिक योगाभ्यास करवाकर योग दिवस को मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया के महत्व को समझते हुए हम सभी को योग को जीवन में अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कस्बे के युवाओं ने योगाभ्यास किया। यह कार्यक्रम लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया गया था। वहीं गुसाईसर के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लीलाधर शर्मा ने भी अपने औषधालय परिक्षेत्र में योग के कार्यक्रम घरों में ही आयोजित करवाए। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी शर्मा ने नियमित रूप से योग करने का संदेश देकर उन्होंने कोविड-19 वायरस को परास्त करने के लिए आवश्यक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग प्राणायाम की महत्ता बताई। वहीं जिला मुख्यालय स्थित भगवान दास बागला मुक्ति धाम में भी योग दिवस के अवसर पर वहां नियमित आने वाले साधकों ने योग की विभिन्न मुद्राएं कर योग दिवस मनाया। हालांकि नियमित साधकों द्वारा यहां पर प्रतिदिन योगाभ्यास किया जाता है। तकनीकी शिक्षा व सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री तथा प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के समय में चिकित्सा सुविधाओं, जांच एवं अन्य प्रबंधन में राजस्थान ने एक मिसाल पेश की है। सभी प्रशासनिक एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी यह कोशिश करें कि जिले के अस्पतालों का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। प्रभारी मंत्री डॉक्टर गर्ग आज जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन, जिला कलेक्टर संदेश नायक के साथ जिला मुख्यालय स्थित जन सुविधा केंद्र से वीसी के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कोविड नियंत्रण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं, पानी, बिजली आपूर्ति, टिड्डी नियंत्रण, फसल बीमा सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।